Good afternoon, dear students. Aman, good afternoon, beta. Arun, good afternoon. Arushi, Asis, Sihag, Bhumika, उमेश नेहरा, साहिल, पीयूष रथवातड़ा, मैं क्या रहा हूँ कौशल सैनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन बेटा, कैसे हो बेटा? फाइन, आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा। विच चैप्टर रनिंग बेटा? विच चैप्टर रनिंग? चैप्टर सेकंड बेटा, विच चैप्टर रनिंग बेटा? चैप्टर सेकंड। सेक्युलरिज्म। विच चैप्टर रनिंग बेटा? सेक्युलरिज्म। बेटा अपन बात जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा, कल जो अपना टॉपिक चल रहा था बेटा, वो चल रहा था कि why is it important to separate? Why is it important to separate religion from the states? ये हो गया था बेटा अपना, ये क्वेश्चन हो गया था बेटा। ओके बेटा, देखिए धर्म को बेटा, धर्म को, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखना, स्टेट से अलग रखना बेटा इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक तो इससे गवर्नमेंट है बेटा वो कंटिन्यूअसली अपना काम कर पाएगी। अगर आप अपना खुद का नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं, अपना खुद का बेटा राष्ट्रीय धर्म डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप अदर रिलीजन्स के प्रति रेस्पेक्ट नहीं रख पाते। अदर जो रिलीजन होता है उसके प्रति आपका जो रेस्पेक्ट है, ठीक है, जो फीलिंग्स है वो क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। अपन कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम देश को हिंदू देश बना देते हैं, मुस्लिम देश बना देते हैं, या सिख देश बना देते हैं, जैन डिक्लेयर कर देते हैं, पारसी कर देते हैं बेटा, फिर अपन ये सोचते हैं कि नहीं हम सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बेटा ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अपने देश में किसी भी धर्म को डिक्लेयर कर देते हो, फिर आप अदर रिलीजन्स के प्रति वो रेस्पेक्ट और फीलिंग्स नहीं रख पाते बेटा, ठीक है। इसीलिए क्या है बेटा कि धर्म को स्टेट से अलग रखना चाहिए बेटा। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज इंडियन Indian secularism? What is Indian secularism? भारतीय का धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है बेटा? व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है बेटा? बेटा इंडियन सेक्युलरिज्म को अपन अलग अलग टॉपिक से समझते हैं, ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म को बेटा अपन अलग अलग टॉपिक से समझते हैं। वन, religion
one religious community Dutch do not dominate another order. Dominate another order. Second order. Some members do not dominate other members of the same religious community third order the state does not enforce any particular religion nor Dutch it take away the religious freedom of individuals होगा बेटा one religious community does do not dominate another बेटा one
religious community, one religious community बेटा does do not dominate another बेटा, कोई भी एक धार्मिक समुदाय बेटा, कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को, किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता बेटा, ठीक है, उसे दबा नहीं सकता, उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। जैसे भारत बेटा, भारत में हिंदू है बेटा, मेजोरिटी में है, अदर जो धर्म है बेटा वो माइनॉरिटी में है बेटा, ठीक है। तो भाई हिंदू ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अपन दूसरे धर्म के लोगों को दबाएं, ठीक है, ऐसा बेटा कोई भी धर्म नहीं कर सकता। मेजोरिटी वाला बेटा जो धर्म है वो माइनॉरिटीज को दबा नहीं सकता, उनके विचारों को दबा नहीं सकता बेटा। डू नॉट डोमिनेट अनदर बेटा, दूसरे व्यक्तियों के धर्मों को दबा नहीं सकते बेटा, उनके विचारों को दबा नहीं सकते। Some member do not dominate other member of same religious community बेटा। अक्सर क्या होता है, एक ही धर्म में, एक ही धर्म में बेटा बहुत से ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, एक ही धर्म में बेटा बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, बहुत से बेटा संप्रदाय अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत से संप्रदाय बेटा अलग अलग होते हैं बेटा। जैसे अपन बात करें बेटा मुस्लिम्स का, मुस्लिम्स में सिया और सुन्नी, मुस्लिम्स में बेटा सिया और सुन्नी दोनों है मुस्लिम बेटा, दोनों क्या मुस्लिम्स है, लेकिन उनके विचार अलग अलग बेटा, उनकी विचारधाराओं में डिफरेंस है, एक सिया हो गया बेटा, एक सुन्नी हो गया, ठीक है। ऐसे बेटा आपके जैन, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म में देखो बेटा हीनयान और महायान, ठीक बेटा। जैसे आपके बेटा मुस्लिम्स में कौन से बेटा सिया और सुन्नी, दो अलग संप्रदाय बेटा, दो अलग कम्युनिटी होगी। जैन धर्म में बेटा श्वेतांबर और दिगंबर, दो अलग कम्युनिटी होगी बेटा। बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, दो अलग कम्युनिटी होगी। हिंदू धर्म में तो बेटा कम्युनिटीज का कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से तीन, शैव, शाक्त और वैष्णव बेटा, ठीक है। मेजर रूप से तीन कमेटियां बेटा, एक तो होता है शैव, एक कौन सा बेटा शैव, जो भगवान शंकर को मानते हैं, ठीक है, जो किसको मानते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, वो तो हो गए शैव। एक हो बेटा आपके शाक्त, ठीक है, एक तो कौन सा बेटा आपके शैव जो शिव को मानते बेटा, एक कौन सा बेटा शाक्त जो शक्ति को मानते हैं, ठीक है, जो माताओं की देवियों की पूजा करते बेटा, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, जो बेटा देवियों को मानते हैं, ठीक है, वो कौन से हो गए बेटा शाक्त, ठीक है। और एक हो गया वैष्णव, जो भगवान विष्णु को मानते हैं और उसके अवतारों को मानते हैं बेटा, ठीक है। तीन तो ये हो गए बेटा आपके, हो गए नहीं बेटा, तो तीन संप्रदाय तो बेटा ये हो गए। फिर इनमें देखो अगर आप भक्ति के तरीके की बात करें बेटा तो दो हो गए बेटा, एक तो होते हैं सगुण, जो देवताओं का एक निश्चित स्वरूप मानते हैं, उनकी मूर्ति रखते हैं, उनकी फोटो रखते हैं बेटा, ठीक है, वो तो हो गए सगुण। और एक जो मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अनंत बेटा, ठीक है, उसका कोई आकार है ही नहीं, वो तो अनंत है बेटा, वो कैसे बेटा निर्गुण, ठीक है, वो कैसे बेटा निर्गुण, जो भगवान का आकार मानते हैं कि हाँ भाई भगवान शंकर हैं, ठीक है, गले में सांप होगा, हाथ में त्रिशूल होगा, सर पे चंद्रमा होगी, गंगा होगी, ठीक है, नंदी की सवारी होंगे, उनके लिए बेटा शंकर भगवान का एक फिक्स रूप है बेटा कि शंकर भगवान ऐसे होंगे। भगवान कृष्ण का भी अपने बेटा एक फिक्स रूप कर रखा है कि भाई सर पे मोर मुकुट होगा, मोर की पंख लगी होंगी, हाथ में बंसुरी होगी, बंसुरी नहीं तो चक्र होगा, कर रखा है ना, अपने फिक्स कर रखा है कि भाई अपने देवता ऐसे हैं,
भगवान गणेश जी हैं या आपके हनुमान जी हैं, शंकर भगवान हैं, जो भी अपने देवता, तो एक तो ऐसे मानते हैं कि हाँ भगवान ऐसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया बेटा, अपनी मूर्तियां बना ली, अपने देवताओं के फोटोज वगैरह बना लिए बेटा, ठीक है, पूजा करते हैं। वो कौन से बेटा, सगुण। और एक हुआ बेटा जो मानते हैं कि ईश्वर क्या बेटा, निराकार है, ठीक है, ईश्वर क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, तो केवल बेटा ध्यान करते हैं, ठीक है, अपने इष्ट का केवल ध्यान करते हैं। उनके लिए देवता सभी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उन देवताओं का कोई आकार नहीं है। तो इनमें बेटा जैसे बेटा आप देखो पाकिस्तान में शिया और सुन्नी बेटा दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, दोनों में बेटा लड़ाई झगड़े हुए, और उसका रिजल्ट क्या बना बेटा, पाकिस्तान से अलग एक और देश बना, बांग्लादेश। धर्म के आधार पर भारत में बेटा जब झगड़े हुए तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने। फिर बेटा जब पाकिस्तान में धर्म के आधार पर, वहां पे मॉडर्न सी बेटा, ठीक है, वहां पे बेटा मुस्लिम संप्रदाय था, लेकिन थे दोनों शिया सुन्नी, उनमें झगड़े होने लगे बेटा, तो फिर दो देश बने बेटा, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। तो धर्म के आधार पर बेटा श्रीलंका में लिट्टे, ठीक है, श्रीलंका में बेटा लिट्टे हुआ, तमिलों का और सिंहलियों का जब संघर्ष होता, तो वहां पे बेटा देश टूटने की कगार पे आ गया था, श्रीलंका के खुद के डिवाइडेशन होने के, टुकड़े होने की कंडीशन आ गई बेटा। तो भारत में बेटा एक संप्रदाय अपने ही संप्रदाय के दूसरे लोगों को नहीं दबा सकता, ठीक है, ये नहीं है कि भाई शैव है तो वो वैष्णव और शाक्त को दबाएंगे, जो शाक्त है बेटा वो वैष्णव को दबाएंगे, ठीक है, शैव को दबाएंगे, सभी को क्या बेटा फ्री है, आप अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं। तीसरा बेटा स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन नॉर डज इट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स बेटा। राज्य या सरकार बेटा, ठीक है, राज्य या सरकार किसी भी धर्म को स्पेशली बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है बेटा, राज्य या सरकार बेटा किसी भी धर्म को स्पेशली नहीं बढ़ावा देंगे, ठीक है, अपनी विचारधारा में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और ना किसी दूसरे धर्म को दबाएंगे बेटा, ना ही बेटा व्यक्तिगत स्तर पर इंडिविजुअल रूप से बेटा किसी को दबाया नहीं जाएगा कि भाई आपको यही धर्म मानना पड़ेगा, या आपको ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी, या आप बेटा ऐसे पूजा नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा बेटा, किसी भी धर्म को वह बढ़ावा नहीं देगी बेटा, ना इंडिविजुअली बेटा किसी भी धर्म को वह बढ़ावा देगी बेटा, खुद का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये तीन बेटा मेथड है, ये तीन मेथड है बेटा जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं भाई, जिनसे हम कर सकते हैं कि भारत का सेक्युलरिज्म कैसा है, ठीक है, भारत का सेक्युलरिज्म कैसा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, भारत में का सेक्युलर कैसा बेटा, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नहीं बेटा दबाएगा, डोमिनेट नहीं करेगा, एक संप्रदाय के लोग अपने संप्रदाय के दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे, सरकार किसी भी रिलीजियस को एनफोर्स नहीं करेगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर स्टेप्स टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट
सेक्युलरिज्म इन इंडिया, टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में बेटा, भारत में धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए बेटा, भारत में धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए बेटा, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ की सरकार द्वारा बेटा, यहाँ के देश द्वारा बेटा लिए गए हैं बेटा। जो बेटा कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं कि यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म है बेटा, यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म है वो बचा रहे बेटा, ठीक है, सेक्युलरिज्म यहाँ पे बचा रहे बेटा। It uses a strategy of distance, distancing itself from religion, from religion। In India, in India, government spaces are not supposed to display or promote any one religion, anyone religion। It use a strategy of distancing बेटा, भारत की जो सरकार है उसने बढ़िया सा सिंपल सा तरीका अपनाया बेटा कि दूर रहो, ठीक है। भारत ने कौन सा तरीका अपनाया बेटा कि ऐसी चीजें जो डिस्प्यूट पैदा कर सकती हैं, जिनसे विवाद हो सकता है, उन विवादों से अपने आप को क्या रखो, दूर रखो बेटा, उन विवादों से अपने आप को क्या रखो। तो सरकार की बेटा ये कोशिश होती है, सरकार की बेटा ये कोशिश होती है कि अपने आप को बेटा धर्म के मामले से क्या रखे, दूर रखे, धार्मिक मामलों से अपने आप को क्या रखे बेटा, वो दूर रखे। ये स्ट्रेटजी उसने अपनी पॉलिसी बना ली कि भाई धर्म में अपने को इंटरफेयर करना ही नहीं है बेटा, ठीक है, अपने आप को धर्म के मामलों से दूरी रखते हैं, अपने आप लोग एडजस्ट कर लेंगे धीरे धीरे,
फिर कहीं ज्यादा दिक्कत आती है तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी बेटा। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन का, कि जो भारतीय सरकार का, भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट जो का, ठीक है, वह किसी भी धर्म को ना तो प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है बेटा, ना ही बेटा उसे डिस्प्ले प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये दो तो बेटा तरीके ये हो गए जिससे भारत में क्या बेटा सेक्युलरिज्म बचा रहे बेटा। दो तरीके कौन से भाई? सबसे बढ़िया तरीका तो है कि जिनमें डिस्प्यूट पैदा हो सकता है बेटा, धर्म ऐसी चीज है बेटा, ठीक है, कि अगर मान लो मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दोगे तो दूसरे विद्रोह करेंगे, हिंदू को दोगे तो बेटा दूसरे करेंगे, सिख को दोगे तो अदर रिलीजन वाले करेंगे। तो ऐसे मैटर से सरकार क्या कहती है, सेपरेट रहो, दूर रहो, डिस्टेंस बना करके रहो, ठीक है। और किसी भी धर्म को क्या नहीं करती बेटा गवर्नमेंट, किसी भी धर्म को बेटा वो सपोज और डिस्प्ले नहीं करती बेटा, प्रमोट नहीं करती। छाड़ दे बेटा। Strategy of non non interference, non interference, this means in order to respect, in order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practice बेटा, religious। और देखिए बेटा the intervention of the state can also be in
in the forum of support बेटा। भारत ने बेटा कितने मेथड से अपनाया बेटा? भारत ने 4 तरीके अपना रखे बेटा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा बेटा? 4 तरीके अपना रखे हैं कि भाई धर्म को अपने आप से क्या रखना बेटा? अलग रखना बेटा। ठीक है, धर्म को बेटा अपने आप से अलग रखना है। अगर मान लो बेटा अपन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद बेटा यदि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते, ठीक है, जहां पे अक्सर आपने देखा होगा कि विश्व के वो देश जहां पे बेटा एक माइनॉरिटी में है, दूसरा बेटा मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो जहां पे बेटा मेजॉरिटी वालों ने धार्मिक हस्तक्षेप जहां पे भी किए बेटा, जिन भी कंट्रीज के अंदर बेटा धार्मिक हस्तक्षेप किए हैं, उन सभी की हालत बेटा, उन सभी कंट्रीज की हालत क्या बेटा? एट ए प्रेजेंट टाइम बेटा बहुत खराब है। आपने देखा बेटा पाकिस्तान में बेटा आपस में बेटा मोंडम में झगड़े बेटा, सीआर सुन्नी के रिजल्ट क्या निकला भाई? 2 देश बने। ठीक है, ऐसे बेटा श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल और अन्य देशों से आने वाले जो लोग थे बेटा, उनमें झगड़े बेटा गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच गया था। अफगानिस्तान को देख लो बेटा, ठीक है, जहां भी लोगों ने धार्मिक हस्तक्षेप किए हैं, वहां पे बेटा ऐसे दंगे फसाद होना, देश को गृह युद्ध के अंदर धकेलना और लास्ट में बेटा देश के डिवाइडेशन होना, टुकड़े होना बेटा डेफिनेट फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है, टुकड़े होंगे बेटा। ठीक है, अगर मान लो बेटा आज भी अपन धार्मिक एकता नहीं रखते बेटा, ठीक है, तो मे बी पॉसिबल बेटा कि इन फ्यूचर यहाँ पे भी ऐसे झगड़े हो जाए। ठीक है बेटा, यह पॉसिबल बेटा कि यहाँ पे भी ऐसे झगड़े वापस होने लग जाएं। तो सभी को क्या बेटा धार्मिक एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बेटा, हम सभी को बेटा एक दूसरे की धार्मिक जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स बेटा, उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी में हो और चाहे बेटा वो माइनॉरिटी में हो। ठीक है, ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बेटा है हस्तक्षेप की नीति। भारत ने कौन सी नीति अपनाई हुई है? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मैंने बताया था बेटा कि धार्मिक और डिस्प्यूट मामलों से क्या रहे, अलग ही रहे, उसमें इंटरफेरेंस करना ही नहीं बेटा। यह नीति भारत ने अपनाई। आज की क्लास को करते बेटा यही ऑफ, कल मिलते बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।